हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि जावा में बहुत प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट लाइन में और नेक्स्ट इंट में, ठीक है। और काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन भी होता है कि वर्क कैसे करते हैं। और मेनली कन्फ्यूजन तो गाइस ये होता है, अगर हम कोई जावा में इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू के बाद अगर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं तो वहाँ पे वो शो ही नहीं करता, वहाँ पे मतलब एक एम्प्टी वैल्यू आ जाती है ऑटोमेटिक। तो वो कैसे होती है, कैसे वर्क करता है, तो गाइस सोल्यूशन क्या है, सब कंप्लीट डिटेल देखने वाला आज की वीडियो में। वीडियो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल रखूंगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 10 मिनट तक की वीडियो हो जाएगी, बट कंप्लीट फुल डिटेल आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो प्लीज़ आप पूरी एंड तक देखना। कोई भी डाउट हो वीडियो देखने के बाद ही तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है गाइस, ठीक है। तो मैंने नेटबीन्स में एक प्रॉब्लम लिख रखी है। मैं इजीली पहले आपको इसको समझाता हूँ, आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग कर क्या रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं इसका प्रॉब्लम बताऊंगा, क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन पे बात करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले होता क्या, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं मेनली इनपुट लेने के लिए। एक नेक्स्ट इंट और एक होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इंट मतलब कि इंटीजर वैल्यू लेते हैं और नेक्स्ट लाइन मतलब कि हम स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले देखो प्रॉब्लम क्या आती है। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले देखो मैं ऊपर समझाता हूँ। मैंने एक पैकेज बना रखा है, इस पे मत जाइए क्योंकि मैं नेटबीन्स में वर्क कर रहा हूँ। तो पैकेज मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं जावा के जितने भी क्वेश्चन बनाऊंगा सब इसी पैकेज के अंदर बनाने वाला हूँ, तो इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले मैंने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, क्लास बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेरा एक मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, SE ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा रोल नंबर के लिए जो कि आ रहा है इंटीजर वैल्यू, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं एक नेम प्रिंट करा रहा हूँ जो कि है नेक्स्ट लाइन से। उसके बाद मैंने यहाँ पे फादर नेम प्रिंट कराया है, मतलब फादर नेम इनपुट ले रहा हूँ। उसके बाद एज स्टूडेंट की, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद फ़ोन नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं इन सभी को आउटपुट करा रहा हूँ। तो अब देखते हैं आउटपुट में हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है और उसके बाद देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से बता दो, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करो ताकि डेली वीडियो आपको मिलते रहे। मैं बता दूँ गाइस आपको, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे जावा के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, HR इंटरव्यू की सीरीज भी बनाई, बिल्कुल फ्री है। आप लोग जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और गाइस सबसे पहले देखो इस वाले प्रोग्राम को हम रन करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ठीक है। तो गाइस देखो जैसे यहाँ पे रोल नंबर के लिए मांग रहा है। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे किया था system.out.println में रोल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम रोल नंबर प्रिंट करते हैं, अपना मतलब रोल नंबर देते हैं, कोई सा भी रोल नंबर से मैंने 25 दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद इसने नेम को छोड़ दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे सेकंड नेम इनपुट लिया था, मेरे को स्टूडेंट का नेम लेना था, बट ये गया फादर नेम पे, ठीक है। तो चलो फादर नेम देते हैं, फादर नेम दे दो राम, ठीक है। उसके बाद आया एज पे, हमको एज देनी है, ठीक है। चलो एज दे देते हैं, स्टूडेंट की एज 13 ईयर है, ठीक है। उसके बाद इसने मदर नेम को छोड़ दिया, ठीक है। समझ रहे हो ना आप कैसे वर्क हो रहा है। इसने फिर मदर नेम को छोड़ा, जो यहाँ पे देखो आ रहा था मदर नेम की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। इसको बाद में ठीक कर दूंगा मैं, कोई नहीं। मदर नेम के बाद इसने आया सीधे फ़ोन नंबर पे, ठीक है। चलो फ़ोन नंबर रैंडमली फ़ोन नंबर भी दे देते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस इसने आउटपुट कैसे प्रिंट किया है वो देखते हैं। उससे पहले उसने रोल नंबर प्रिंट किया, उसके बाद नेम में उसने कुछ नहीं प्रिंट किया, मतलब एक खाली वैल्यू दी, नल वैल्यू है। और उसके बाद गाइस इसने फादर नेम, उसके बाद एज के बाद मदर नेम छोड़ दिया, उसके बाद इसने फ़ोन नंबर प्रिंट किया। तो गाइस अब प्रॉब्लम यही है हमारी कि ये बीच में छोड़ क्यों देता है वैल्यू, अगर हम इंटीजर के बाद कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं तो बिल्कुल गाइस इसको डीप में समझाऊंगा। अभी वीडियो प्लीज़ आप पूरी एंड तक देखना। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में गाइस इसको अपनी कॉपी पे समझाता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो जैसे मैंने अपनी कॉपी पे कंप्लीट डिटेल लिखी है नेक्स्ट लाइन के बारे में। तो सबसे पहले इसके लिए 2-3 लाइन देखते हैं, बहुत इजी है 2-3 लाइन, बहुत सिंपल ही रखूँगा इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैंने लिखा है दिस नेक्स्ट लाइन मेथड ऑफ java.util.scanner। आपको पता है नेक्स्ट लाइन जो है java.util.scanner क्लास का एक मेथड है, ठीक है, जो कि एक एडवांस मेथड होता है। तो गाइस इस थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि एक सिंपल सी चीज़ है, जब हमारा स्कैनर बनता है, जब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके साथ हमारा एक बफर भी बनता है, और जिसको हम बफर मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन था, स्कैनर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सिंपल मैंने इंट एक रोल नंबर दिया यहाँ पे, रोल नंबर इनपुट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट ले रहा हूँ जो कि नेम है, उसके बाद मैं एज ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आउटपुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल जब हमारा कंपाइलर आएगा, कंपाइलर जब हमारा इनपुट लेगा तो सबसे पहले क्या करेगा,
हमारा कंपाइलर यहाँ पे जाएगा इंट रोल नंबर पे आके वो 25 किसी ने एंटर किया। उसके बाद गाइस वो यहाँ पे आता है और यहाँ पे आके स्पेस छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है, सिंपल समझते हैं। सिंपल जैसे मैंने बताया आपको, जब हमारा स्कैनर बनता है तो साथ एक बफर मेमोरी भी बनती है। तो आई मीन लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 25 यहाँ पे एंटर किया था। तो गाइस जब हमारा नेक्स्ट इंट है, तो जब वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो उसके बाद होता क्या है, यहाँ पे एक /n जिसको हम बोल सकते हैं एस्केप सीक्वेंस, वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं इसको। वो जब हमारा जनरेट होता है और उसके बाद जब हमारा कंपाइलर सेकंड उस पर जाता है स्ट्रिंग नेम एस मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था डॉट नेक्स्ट लाइन, हम क्या करते हैं, हम 25 प्रिंट करते हैं। उसके बाद हम एंटर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो एंटर क्लिक करने पर हमारा एस्केप सीक्वेंस जो /n होता है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो अब होता क्या है यहाँ पे, जब अपना 25 ज़्यादा वो तो हमारा स्टोर हो गया वेरिएबल में, जो कि हमारा था रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर हमारा स्टोर हो जाता है 25 में। बट जब हम उसके बाद एंटर देते हैं, यहाँ पे एंटर प्रिंट करते हैं, तो एंटर, अब ये जो वैल्यू थी जो जनरेट हुई थी /n, ये कहाँ पे जाएगी गाइस, जब हम एंटर देते हैं तो एंटर देने के बाद हमारा जो कंपाइलर होता है वो जाता है स्ट्रिंग वेरिएबल नेम में। ठीक है, नेम में जब वो गया तो उसको एक वैल्यू और मिली थी। और गाइस एक बात और बता दो, स्कैनर जो होता है, नेक्स्ट लाइन जो होता है गाइस, नेक्स्ट लाइन क्या करता है, वो तब तक इनपुट लेता रहता है हमारा जब तक कि उसको /n ना मिल जाए। ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ी और आई मीन आपको पता भी होगा ये सब चीज़ें, कि नेक्स्ट लाइन हमारा तब तक वर्क करता है जब तक उसको /n ना मिल जाए। वो तब तक लेट्स सपोज यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हमने लगाया और हमको स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं, तो स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे गाइस तब तक फिल होती है जब तक कि उसको /n नहीं मिल जाता। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे एंटर किया था तो 25 तो रोल नंबर में, रोल नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया था, बट बचा कौन सा था, बफर मेमोरी में हमारे /n। जब हमने एंटर किया था 25 के बाद तो हमारा /n बचा था। /n कहाँ पे जाएगा, /n वो जाता है नेम वेरिएबल में, जो कि हमारा नेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू होती है। ठीक है, अब वो हमारा गया /n में तो कुछ नहीं होता, वो एम्प्टी होती है। तो इसीलिए गाइस हमारा यहाँ पे जो है कुछ नहीं आता इस टाइम पे। ठीक है, हमारे यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू प्रिंट होती है। फिर उसके बाद हम देते हैं एज। तो जब हमने नेक्स्ट लाइन दिया था, तो नेक्स्ट लाइन के बाद जब नेक्स्ट कंपाइलर हमारा नेक्स्ट लाइन पे जाता है तो उसको मिलती है इंटीजर वैल्यू, तो फिर वो इंटीजर वैल्यू हमारे यहाँ पे एंटर कर देता है। तो सिंपल ये फंडा होता है इसका। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन गाइस इसका ये है, सॉल्यूशन भी हमारा यहीं पे देखते हैं। जब हमारा नेक्स्ट लाइन पे आता है, हमको भी पता है जब हम एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, और नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो उसको नेक्स्ट लाइन पे जो भी वेरिएबल मिलेगा उसमें वैल्यू वो स्टोर कर देता है हमारा एस्केप n। तो गाइस हम सिंपल क्या करते क्या है, इंटीजर के बाद हम sc डॉट स्कैनर जो हमारा ऑब्जेक्ट sc डॉट एक वहाँ पे हम एक वैल्यू और ले लेते हैं नेक्स्ट लाइन। ठीक है, मतलब एक लाइन और लिख देते हैं नेक्स्ट लाइन। तो इसके बाद आई मीन 25 हमने मान लो यहाँ पे प्रिंट किया था। 25 के बाद गाइस जब भी हमारी नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, इस एम्प्टी वाली लाइन में वो /n प्रिंट कर देता है। ठीक है, /n प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद जब यहाँ पर जाएगा तब वो हमारी एक वैल्यू जो हम नेम देंगे वो नेम वेरिएबल में स्टोर होती है। तो कुल मिलाकर गाइस इतना मेरा मतलब था बताने का, आपको समझाने का ये सब, कि जब हम 25 के बाद एंटर करते हैं, कोई भी रोल नंबर इंटीजर वैल्यू देने के बाद जब भी हम एंटर प्रेस करते हैं तो वहाँ पे एस्केप सीक्वेंस हमारा जनरेट होता है, जो कि बफर वैल्यू में जाता है, बफर मेमोरी में जाता है। और उसके बाद 25 तो हमारा रोल नंबर में स्टोर हो गया। जब हमने एंटर किया तो जो /n था वो उससे नेक्स्ट वाला जो वेरिएबल होता है उसमें स्टोर हो जाता है, क्योंकि /n भी तो कहीं स्टोर होगा, वो भी तो एक वैल्यू है, नल वैल्यू है, मतलब कि एम्प्टी है, वो तो वैल्यू ही है, वो जाके नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। तो उसको हटाने के लिए सिंपल हम नेम वेरिएबल से ऊपर एक नेक्स्ट लाइन, मतलब एक नेक्स्ट लाइन भी लगा देते हैं जो कि उसमें स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल ये फंडा था। अब देखते हैं गाइस इसको अपने सिस्टम पे, इसका कंप्लीट एग्जाम्पल। ठीक है, तो गाइस अब देखो सिंपल हम अपने सिस्टम पे देखते हैं। अब देखो हमारा गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी, जहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू ले रहे थे उसके बाद प्रॉब्लम आ रही थी अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं तो। ठीक है, सिंपल इसको सोल्व कैसे करते हैं, हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ली थी अपना रोल नंबर। ओके, उसके बाद गाइस हमने यहाँ पे नेम लिया था। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको कॉपी पे समझाया, अगर हम यहाँ पे रोल नंबर देते हैं 25, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे रोल नंबर दिया था 25, सॉरी, ठीक है 25। तो 25 के बाद गाइस जब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे /n ऑलरेडी बफर मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और /n जो था वो हमारा नेम वेरिएबल में जाएगा, इसलिए वहाँ पे ही हमको कुछ नहीं दिखा रहा था आउटपुट में, एम्प्टी वैल्यू दिखा रहा था, क्योंकि नल में तो कुछ वैल्यू होती ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे कि हमारा /n जो है वो एक एम्प्टी लाइन में चला जाए, तो उसके लिए सिंपल हम करते हैं sc डॉट
नेक्स्ट लाइन, ठीक है, एंटर। उसके बाद हमारा गाइस जो था /n वो इस वाली वैल्यू में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेम वेरिएबल पे कंपाइलर आकर रुकेगा, हमको नेम प्रिंट करना है। नेम के बाद फिर वो, अब गाइस देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि नेम जब हम प्रिंट करेंगे उसके बाद हमारा /n तो हमारा तब भी प्रिंट होगा ना, तो तब वो इस वाले वेरिएबल को क्यों नहीं स्किप करता, क्योंकि गाइस नेक्स्ट लाइन जो है मैंने अभी आपको बताया वो तब तक वैल्यू एंटर करता है जब तक कि उसको /n ना मिल जाए, ठीक है। अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पे नेम के अंदर वैल्यू दी, नेम के अंदर मैंने वैल्यू दी अंकित कुमार, ठीक है, तो अंकित कुमार मैंने वैल्यू दी। उसके बाद जब मैं एंटर करूंगा गाइस, तो अब जैसे मैंने बताया आपको नेक्स्ट लाइन तब तक वैल्यू लेगा जब तक कि उसको /n ना मिल जाए, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे एंटर भी करूंगा तो भी तो /n उसके अंदर ही जाएगा ना, ठीक है। तो ये होता है फंडा इसका, /n नेक्स्ट लाइन में ही स्टोर होता है जब तक हम एंटर ना कर दें, ठीक है। उसके बाद /n भी इसमें स्टोर हो गया, उसका फादर नेम पे रुकेगा हमारा कंपाइलर, फादर नेम हम देंगे, फादर नेम के बाद एज आएगा। अब गाइस सिंपल फिर वही बात आती है, एज हमने ली है इंटीजर वेरिएबल में, और नेक्स्ट इंट जो होता है वो तब तक वैल्यू स्टोर करता है जब तक कि उसको कंप्लीट इंटीजर ना मिल जाए, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एज दी 13, ठीक है। तो नेक्स्ट इंट तब तक वैल्यू लेता है, तब तक वैल्यू स्टोर करता है जब तक कि उसको इंटीजर ना मिल जाए, ठीक है, मतलब इंटीजर वैल्यू कंप्लीट ना हो जाए। वो /n को नहीं कंसीडर करता है, ठीक है। /n को कौन कंसीडर करेगा, जब हम एंटर करेंगे तो उसके बाद वैल्यू किस में जाएगी, जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल था और हमने वहाँ पे नेक्स्ट लाइन ले रखा था, तो नेक्स्ट लाइन तब तक वैल्यू लेता है जब तक उसको /n ना मिल जाए, तो /n जो था वो यहाँ पे आकर स्टोर होता है, ठीक है। आई होप आपको ये फंडा समझ में आ रहा होगा, बहुत डीप है। और बस ये चीज़ इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट इंट में क्या डिफरेंस है, इंटीजर के बाद अगर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं तो उसको कंसिडर क्यों नहीं करता वो। तो सिंपल सा फंडा ये है, आपको सिंपल एक चीज़ बतानी है कि नेक्स्ट इंट में वैल्यू तब तक स्टोर होती है जब तक कि उसको इंटीजर वेरिएबल मिल रहा होता है, और नेक्स्ट लाइन तब तक वैल्यू स्टोर करता है जब तक कि उसको /n ना मिल जाए, ठीक है। बस को फिर से सेव करके रन करा कर देखते हैं, बहुत इजी है, एक बार दोबारा वीडियो देख लेना। जैसे कि मैं रोल नंबर यहाँ पे 25 देता हूँ, ठीक है। अब देखो गाइस उसके बाद नेम पे आके रुका, वो सिंपल फंडा क्या था, जब मैंने रोल नंबर दिया यहाँ पे 25 एंटर किया, तो जो /n हमारा यहाँ से प्रिंट हो, मतलब /n जो बफर मेमोरी में क्रिएट हुआ था वो इस वाले ऑब्जेक्ट की इस वाली लाइन में चला गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन तब तक वैल्यू लेता जब तक /n ना मिल जाए, /n उसको मिल गया, ये वाला /n था, ठीक है, वैल्यू इसमें चली गई। उसके बाद सिंपल आकर यहाँ पे रुकेगा वो। अब नेम के बाद गाइस मैं यहाँ पे जैसे नेम देता हूँ राम, ठीक है, फादर नेम पे आएगा, फादर नेम में देता हूँ श्याम, एज आएगी, एज देता हूँ मैं 13 के बाद मदर नेम आएगा, मदर नेम मैं देता हूँ सीता। उसके बाद आएगा फ़ोन नंबर में कोई भी रैंडम फ़ोन नंबर दे दो, बिल्ड सक्सेसफुल, ठीक है। अब आपका आउटपुट क्या है, आउटपुट आपका यहाँ से आया, ठीक है। हमने पहले 25 ही तो एंटर किया था, उसके बाद राम, फिर श्याम, फिर 13 सीता और फ़ोन नंबर, ठीक है। अब आपकी वैल्यू जो है कंप्लीटली प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो सिंपल ये फंडा था। अगर अभी भी आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हर एक का रिप्लाई दूंगा, या फिर वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि डेली वीडियोज आपको इस तरह के मिलते रहें। वीडियो देखने आपका गाइस बहुत बहुत धन्यवाद।